नमस्कार, मैं सुप्रिया कुरैशी। आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज़। आज हम आए हैं संस्था एक हाथ मदद की ओर की तरफ से बांटे जा रहे ज़रूरतमंद लोगों को राशन किट के संदर्भ में। तो उनके जयपुर अध्यक्ष से आज हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि वो राशन किस तरह बांट रहे हैं और किस तरह इसके इंतज़ाम कर रहे हैं। तो रहमानी जी, आप बताएं ज़रा, आप ये इंतज़ाम किस तरह कर रहे हैं? मैम, सबसे पहले तो हम जनाधिकार न्यूज़ के शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिसने हमें कवर किया। मैं अभी 2 दिन पहले ही एक हाथ मदद की ओर से जयपुर जिला अध्यक्ष घोषित हुआ हूँ। उसके बाद हमने ये सोचा है कि जो अभी खाद्य सामग्री को लेकर लोगों को खासी परेशानी है, ख़ास तौर पे उन फैमिलियों को जो किसी से मांग नहीं सकते और किसी को अपनी ज़रूरत बता नहीं सकते, हमारा मुख्य एजेंडा यही कि हम उनको ढूंढें और उनसे संपर्क करें, उनको घर जाके राशन पहुँचाएँ, ना कि फ़ोटो डाल के या किसी और तरीके से उसका प्रचार किया जाए। जो भी हम राशन देंगे उसको गुप्त में रखा जाएगा और किसी की वेरीफाई नहीं की जाएगी। आपका इसमें क्या सहयोग रहा है और आप क्या कार्य देख रहे हैं? मेरा सहयोग क्या, सभी भाइयों का सहयोग है और ये संस्था एक हाथ मदद की ओर ये कई महीनों से अच्छा कार्य करती आ रही है। जैसे अभी हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले या फिर गंगूरी हॉस्पिटल में फल फ्रूट बांटे और ब्लड डोनेशन के भी कैंप लगाए हैं। कई कार्य किए हैं इन्होंने। और अब हमारे जो संपादक साहब हैं अब्दुल रज़ाक थोई, इन्होंने एक नए सिरे से एक टीम अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है और जिलाध्यक्ष घोषित किया है और अब इनके 2-5 दिन जैसे भी इनके अपने प्रदेश की कार्यकारिणी और जिले कार्यकारिणी अच्छी घोषित होगी। और टारगेट ये है कि जो आज राहत सामग्री की है, ये बहुत अच्छी पहल करी है एक हाथ मदद की ओर से। और मैं कहता हूँ शायद टारगेट इनका करीबन 1000 आदमियों का लेके चलने का है। ये जैसे ज़रूरतमंद जो वो लोग हैं उन लोगों को दिया जाएगा जो किसी से कह नहीं सकते, किसी से बोल नहीं सकते। सर, आज तो ये एक हाथ मदद की और संस्था की तरफ से राशन वितरण का प्रोग्राम रखा गया है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो संस्था है एक हाथ मदद की ओर, मैंने बहुत सारी संस्थाएं देखी मगर ये पहली संस्था ऐसी है जो पत्रकारों की नहीं है। और आज तक मीडिया का खाली नाम जो आता है वो पत्रकारिता में और न्यूज़ के मामले में मैंने देखा, मगर ये पहली पत्रकार हैं हमारे इधर के एरिया के जो आप सब लोग हैं जिन्होंने एक संस्था बना रखी एक हाथ मदद की। और ये राशन बांटने का ही काम नहीं, इससे पहले भी कई काम ऐसी ये संस्था कर चुकी है जो वाकई तारीफ़ काबिल है। जैसे नशा मुक्ति के मामले में भी इन्होंने पहल रही है। और दिगर जब जब जयपुर शहर में कोई मुसीबतें आई हैं, जब जब किसी गरीब आदमी को कोई मुसीबत आई है, जब जब इस संस्था ने अपने हाथ मदद के इनकी ओर बढ़ाए हैं। इसी तरीके से अब आप अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन को चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया, मगर कभी किसी संस्था ने आपकी बार पिछले लॉकडाउन में तो मैंने देखा था कई हाथ मदद की तरफ बढ़े थे, कई राशन बांटे गए थे, मगर इस बार वो संस्थाएँ सामने नहीं आई कोई भी। ये पहल करिए एक हाथ मदद की ओर इस संस्था ने और उन परिवारों को चिन्हित किया है। मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का। मैंने देखा है कि घर घर जाकर के इन्होंने मेहनत करके कि वाकई जो लोग इस काबिल हैं कि जो सुबह कुआं खोद के शाम को अपने परिवार को उस कुएं का पानी पिलाते हैं, यानी सुबह निकलते हैं काम करने के लिए और शाम तक मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालते हैं, उन लोगों को रोज़मर्रा की झाड़ी जब मिलती जब अपने परिवार का पालन पोषण कर पाते हैं और वो लोग अपने परिवार को खाना खिला पाते हैं। इन्होंने उन परिवारों को चिन्हित किया, घर घर जाके चिन्हित किया। करीबन 1000 परिवारों को इन्होंने चिन्हित किया है और कई किट ये बांट चुके हैं। मगर आज हमने यहाँ, क्योंकि ये डिप्टी ऑफिस ने इसलिए चयनित किया कि बहुत से पुलिस वाले देखे हमने, मगर सुनील शर्मा जैसा आदमी जो गरीबों के दर्द को समझते हैं डिप्टी साहब, और वाकई गरीब परिवार से उठे हुए लोग हैं शायद, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्यों गरीबों के दर्द को वही आदमी समझ सकता है जो गरीबी से उठा हुआ आदमी है। हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा तो काम देखिए, कोई भी संस्थाओं को बुलाए हम भी जुड़ जाते हैं, मगर जब मुझे ये संस्था अच्छी लगी तो मैं भी इनके साथ जुड़ा हूँ। मैं भी इनका एक मेंबर हूँ, मैं भी इनका एक सदस्य हूँ। क्या सर इनसे और लोगों को सीख लेनी चाहिए और लोगों को भी सामने आना चाहिए? जिस तरीके से पत्रकार महोदय ने ये आज कार्य किया है वो काबिल तारीफ है। क्या देखिए, लोगों को नहीं आना चाहिए? देखिए, अपना नाम कमाने के लिए लोग बहुत सारी चीज़ें की पहल करते हैं, मगर वो एक ज़रूरत होती है उनकी। एग्जाम्पल आप हमारे भी देखिए, अगर हम नेता हैं, हम किसी काम को करेंगे तो हमें वोट की लालच हो सकती है, मगर ये पत्रकार की संस्था है, इस संस्था को कोई किसी चीज़ का लालच नहीं। इनको सिर्फ दुआएं चाहिए उन लोगों की, उन गरीब परिवारों की जो वाकई परेशान हैं। इस तरीके से जिस तरीके से ये संस्था बनी हुई है, ऐसी और भी संस्थाओं को सामने आना चाहिए, क्योंकि हमारे जयपुर शहर में बहुत गरीबी है। बहुत गरीब मजदूर लोग ऐसे हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को अपने परिवार को पालते हैं। कब से ये संस्था इस तरीके के काम करती आ रही है? ये संस्था को मैं बता रहा हूँ ना आपको, इस संस्था ने ये पहल पहली नहीं की है।
इस संस्था ने नशा मुक्ति के मामले में भी किया है। जयपुर में बाढ़ आई जब भी इसने मदद की है, पिछले लॉकडाउन में भी इनने काफ़ी मदद की, इस लॉकडाउन में भी मदद कर रहे हैं। इसलिए मुझे ये संस्था अच्छी लगी, इसलिए मैं खुद इसका मेंबर बनाऊं और इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं भी इनका साथ देने के लिए तैयार हूँ तत्पर। आपका नाम बताएं। उमर दराज पार्षद वार्ड नंबर 6। सर आप पहले भामाशाह हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं और आपने बहुत काम किया, इनकी बहुत मदद की है, तो सर आगे भी आप इनका साथ देंगे? देखिए, मदद करने वाला ऊपर वाला है, कोई किसी को कुछ नहीं देता। कोई इंसान किसी को क्या देता है? अरे इंसान तो बेदाना है, खुद खुदा देता है। उसकी रजा होती है, वो जो चाहता है, जब चाहता है, जिससे चाहता है, जहाँ काम लेता है। अगर हम किसी का कोई काम कर रहे हैं तो किसी पर एहसान नहीं कर रहे। ये संस्था भी अगर किसी के लिए कोई काम कर रही है तो एहसान नहीं कर रही है, अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है। उस गरीबी से उठे हुए लोग हैं ये, जो इस गरीबी को समझते हैं, इसलिए गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं।